सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। भाई आज का विषय ऐसा है जिस पर मैं अक्सर वीडियो बनाने से थोड़ा सा कन्नी काट लिया करूं, क्योंकि ऐसे विषय पे सच्चाई के है और झूठा के है उम्मीद नहीं होती भी के उसके के नहीं। मामला है मोहन बड़ोली का। अब मोहन बड़ोली का नाम लेंदे आप समझ तो गए होगे के मामला है। देखो उससे पहले एक और एमपी साहब का जिक्र था ऐसे ही मामले में, जबकि वो तो वीडियो रिलीज हो गई थी तो उस पर तो सबने बेरा ही था के साचार के झूठा। लेकिन जब मामला मोहन बड़ोली साहब पर आया, और यो मेरे ख्याल से इशू तो शायद 2 साल पहले का है, ऐसा कुछ जिक्र चला है। इसमें ना 2-3 बातें मैंने जो नोट करी, मैं उनका पक्षधर नहीं हूँ, मेरी उनसे कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई भाई मैं इस पर वीडियो बनाऊँ ना बनाऊँ, या किसी का कोई ऐसा मैसेज भी नहीं आया कि जगदीप इस पर वीडियो बना या दूर हो। लेकिन जो बात मैंने लगी, जो सुनन में भी आई कि यह है ना जो एक प्योर राजनीति, एक गेम, एक षड्यंत्र रचा गया है मोहन बड़ोली के खिलाफ। मैं कोई पक्षधर नहीं हूं मोहन बड़ोली का, फिर भी नहीं तो ऐसे ऐसे मामला में कई मामा के भांजे ही अंदर जाले हैं, तो ऐसे मामलों पे कोई शोर ये नहीं कह सकता कि भाई ये सच्चा है ये झूठा है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मामले षड्यंत्र का रूप धारण करे हैं। लड़ाई झगड़े में किसी का नाम आ जाओ ज़्यादा सा फर्क नहीं पड़ता, चोरी डकैती में नाम आ जाओ ज़्यादा सा फर्क नहीं पड़ता, नशे के में मामले में नाम आ जाओ, वो बात नहीं है। अगर किसी को बिल्कुल ख़त्म करना है और किसी का नाम बिल्कुल धरती में मिलाना है तो छोरी का आरोप ला दो, सबसे धरती पे मतलब उसकी इमेज को धज्जियाँ उड़ा दे हैं भाई। तो वैसे मैं मोहन बड़ोली साहब ने भी जानू हूँ, उनका काम भी देखा है हमने, इलेक्शन भी देखा है। लेकिन एक तरफ से अगर ऐसा सोचा जाए क्या बड़ोली साहब ऐसा उसका है, ऐसा कर सके हैं, तो पर्सनल मन यूँ लगा है कि बड़ोली साहब ऐसे मामलों में नहीं होंगे। हालांकि किसी के माथे पे नहीं लिखा होता कि भाई यो आदमी कर सके है कि नहीं कर सके है। बड़े बड़े ऋषि मुनिया के भी झंडी पाटले हैं, हर यू तो आरोप है। अब जो ये देखने लग रहे हैं इसमें यूं लगा है कि कहीं ना कहीं देखो हो सकता है 1% कि मामला सच भी हो, बड़ोली साहब ने ऐसा कुछ कराया हो। लेकिन जो एक दूसरा पक्ष लगा है वो ये भी है कि बड़ोली साहब की इमेज को डेंट मारने के लिए ऐसा षड्यंत्र रचा गया हो। सुनन में यह भी आया है कि जब ये एफआईआर या जो भी कंप्लेंट दर्ज हुई है तो हो सकता है उस टाइम भाजपा के ही लोग उस एफआईआर को कटवाने में लगे हों। सुनन में यो भी आया है कि यह चर्चा तब भी चली थी जब राज्यसभा सांसद के लिए नाम बड़ोली साहब का रखा गया था, तब ऐसा कोई केस या ऐसा कोई अफवाह, ऐसा कोई षड्यंत्र दिखा के उनका नाम कटवा दिया गया हो। नहीं तो चर्चाएं थी कि अब की बार राज्यसभा सांसद मोहन बड़ोली साहब बनेंगे। अब चर्चा ये भी है कि बड़ोली साहब को अध्यक्ष पद से हटवा देवा, क्योंकि कोई नया अध्यक्ष ना बन जावे, मतलब अध्यक्ष नया ही हो, बड़ोली साहब दोबारा ना बन जावे। इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए बड़ोली साहब के ऊपर ये संगीन और गंभीर आरोप लगा दिया जाए जिससे उनका पत्ता कट जावे और वो दोबारा अध्यक्ष ना बने। समझने वाली बात यह है कि अब जब ये आरोप लगा तो भाजपा के ही कितने लोग भाजपा में एक्टिव हो रहे हैं कि हमें अध्यक्ष बनाया जाए। ऐसा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा मान जरूर रहे हैं कि इसका पता कटे तो हम अध्यक्ष में नाम आगा आ जाए। हालांकि अध्यक्ष साहब, हमारे बड़ोली साहब की इमेज इतनी अच्छी थी कि उनके ही राज में या भाजपा तीसरी बार आई। बड़ोली साहब का कद, उनकी ईमानदारी और बहुत सारी बातें मायने रखती हैं कि भाजपा तीसरी बार आई। और बड़ोली साहब की ट्यूनिंग जो नायब सिंह सैनी के साथ बहुत शानदार थी, उसको भी कहीं ना कहीं तोड़ने का प्रचार किया गया, क्योंकि बड़ोली साहब ज़्यादा सी नेगेटिव की राजनीति में नहीं रहते। हालांकि ये आरोप भी लगाया गया था कि रमेश कौशिक की जो वीडियो वायरल हुई या जो भी हुई उसमें बड़ोली साहब कहा था। हालांकि इस पर कोई सबूत नहीं सामने आ पाए जो मैं सोच पा रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से रमेश कौशिक का नाम आना, जिस तरीके से बड़ोली साहब का नाम आना, जिस तरीके से ये षड्यंत्र रचे जाने, ये सब कुछ ना कुछ और आभास भी करावे हैं। अब मैं इसमें ये नहीं कह सकता कि विपक्षी पार्टी इसमें इन्वॉल्व होंगी। जब मारा है सिक्का खोटा, मतलब जब भाजपा की ही लॉबी में से ऐसी गतिविधियां होंगी तो क्या माना जाए। बहुत सारी इस टाइप की अटकलें लगाई गई हैं। जबकि सुनन में यह भी आया है जब जिस महिला ने आरोप लगाया उसमें जो भी
एक दो आदमी जो भी गवाह थे शायद वो अपनी गवाही से भी पलट गए। सुनन में ये भी आया है जिस होटल का कोई जिक्र हुआ तो वो उस होटल के स्टाफ के पास ना तो इस टाइप की शायद कोई वीडियो है और ना उस स्टाफ ने ऐसा कुछ मान्या है कि भाई बड़ोली साहब कल्प्रिट हैं। ये सब चर्चाएं हैं, लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी तो भाई न्यायालय करेगा, कोर्ट करेगा। क्योंकि ये मामला 2 साल पहले का है जो सुनन में आया। 2 साल पहले अगर ऐसा है तो आज ये चर्चाएं क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं बड़ोली साहब की इमेज को खराब किया गया है, खराब करने की कोशिश रची गई होगी। तो इस पे और भी चर्चाएं लेकर आवांगे। रही रॉकी मित्तल का जिक्र, रॉकी मित्तल के ऊपर भी बहुत सारी बातों का दबाव था, बहुत सारी चीज़ों का दबाव था। कहीं ना कहीं अब जैसे रॉकी मित्तल जिस समाज से आए हैं, बड़ोली साहब जिस समाज से आए हैं, हो सकते इन बिरादरियों के बीच में कुछ और सामंजस्य खराब करने की स्थिति पैदा की गई हो सकता है जातिगत भी इस मामले को तूल दिया जा रहा हो। फिर से मैं बताऊं, सब संभावनाओं का बाजार है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो महिला जो है वो उसके साथ सच में ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है तो सच में स्ट्रोंग जो कार्रवाई हो वो होनी चाहिए, क्योंकि आंदोलन तो बृजभूषण के खिलाफ भी बहुत हैवी चले थे। मामला संज्ञान में तो है, कोर्ट में तो चल रहा है, लेकिन अब वे आंदोलन कहाँ चले गए? क्या ये राजनीतिक षड्यंत्र रचे गए हैं? और षड्यंत्र अगर राजनीतिक रचे गए हैं तो इनका मूल आधार कौन है? मैं ज़्यादा चर्चाएं करूंगा तो लोगों के नाम पे मिर्ची लग जाओगी। इसीलिए फिलहाल अभी हम भी इस मामले की तफ्तीश में हम भी सोचने लग रहे हैं कि इस मामले ने कौन उठा रहा है, यो मामला सच है या झूठा है। क्योंकि एक महिला ने आरोप लगाया है, मामला सीरियस भी है और मामला संगीन भी है, और ऐसे मामले आप कितने ही बड़े पद पर क्यों ना हो, आपकी इमेज को डेंट मारेगा ही मारेगा। तो फिलहाल तो भैया वीडियो इतनी है, लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ यो एक सिर्फ साजिश है। और जितने भी भाई मेरे बड़ोली साहब न जानते होंगे तो वे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइयो, खिजे हुए तो बता दियो, जो खिजे हुए लोग हैं जिनके थोड़ी सी उकस है भैया भाजपा तीसरी बार क्यों कराएगी, यो बड़ोली दोबारा फिर अध्यक्ष बन जाएगा, के जिनके इन बातों की रड़क है वे तो अलग हैं। उनके तो मैं खाजवाज जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं एक बात और कहूँ, अगर महिला सच में ही महिला के साथ गलत हुआ है तो इनको ऐसा भी दंड दिया जाना चाहिए कि इनकी साथ पूछतें और हर आदमी याद रखा है भाई हाँ, अगर आपने किसी को नौकरी के नाम पे या एक्टर बनाने के नाम पे आपने धोखाधड़ी करी है तो आपको ये सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो उन सारे षड्यंत्रकारियों का नाम भी मार्केट में आना चाहिए कि गुंडागर्दी को कर चाल रही है। तो फिलहाल तो एक छोटी सी वीडियो आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में राय दें, और खिंचे हुए तो खैर में न्यारा पोर्शन है, समझदार व्यक्ति भी इस पे समझदारी वाले शब्दों का प्रयोग करते हुए कमेंट में जरूर रिप्लाई करें। फिलहाल धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू मेरे भाई।